हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं 19 दिसंबर को जेल वार्डन फायरमैन के पेपर होने वाले हैं। तो उसके लिए हम सामान्य ज्ञान का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। ठीक, तो देखिए इसमें टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान से। तो हम 38 में 38 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक, और अगर पसंद आए तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने पूरी जेल वार्डन की पूरी प्रीवियस ईयर पेपर सेट कराया है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सेट कराया है। अगर उसे नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, जेल वार्डन के लिए आप हमारे कम्युनिटी टैब में जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए पहला प्लेलिस्ट है जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा 2020 के नाम से। इसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे करवाए हैं, तो वो देख सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करें तो यहाँ पर जाकर के यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करें तो आप इसमें जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और मूल विधि के मिल जाएंगे, और एक संपूर्ण हिंदी के हमने चलाए हुए बैच वो भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गठित सलाहकारी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। तो कितने सदस्य होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो कितने होते हैं हमारे? 3 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 सदस्य। चलिए अगला है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वहाँ का महाधिवक्ता। क्या होता है? महाधिवक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ भारतीय संविधान पूर्ण रूप से? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो कब से लागू हुआ, पूर्णतः लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। देखिए यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछते आते हैं, जिसमें आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार पूछ लेता है कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत की जब बात करेगा तो 26 जनवरी 1949 हो जाएगा। ठीक, देखिए इस दिन बन के तैयार हो गया था, मगर लागू कब किया गया था? इस दिन भी कुछ चीज़ें लागू कर दी गई थी, मगर पूर्णतया लागू की जब बात होती है तो हमारा 26 जनवरी 1950 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 52, 62, 97, 47। तो देखिए, जहां हम संघ सूची की बात करें, संघ सूची क्या होती है? जिस पर केंद्र अपने विषय बना सकती है, केंद्र उस पर कार्य कर सकती है। ठीक, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची जो होती है वो दोनों के लिए होती हैं। तो बता दें कितनी विषय हैं? तो 97 विषय हैं आपके संघ सूची में, और इसके अलावा राज्य सूची में 66 विषय हैं, और उसके अलावा समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक, तो ये विषय होते हैं, क्या है, इन पर हम किसी चर्चा करेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? जो त्रिस्तरीय की बात करते हैं तो त्रिस्तरीय के लिए किसने सिफारिश की थी? तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए याद रखेंगे, ये जो सारी समितियां हैं ये सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि कार्यकाल क्या है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। तो हमारा देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम बता दें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाएगा वही आपका हो जाएगा। तो देखिए आपसे हम एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगर आपको पता है तो हम कमेंट बॉक्स में इनका नाम जरूर कमेंट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान की गणना की थी, किसने की थी? चैडविक, रदरफोर्ड, या मिल्कन, या फिर जे थॉमसन ने। तो किसने की थी? इसका आपको सही आंसर बताना। तो किसने की थी? R.A. मिल्कन ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे के गैल्वनीकरण में मुख्यतः प्रयुक्त धातु कौन सा? तो जो लोहा होता है उसके गैल्वनीकरण में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से धातु किया जाता है? तो सेडेन का, मतलब जिंक का किया जाता है। ठीक, चलिए अगला है, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से, या थाइमस ग्रंथि से, या एड्रिनल ग्रंथि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस ग्रंथि का यूज किया जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। किसका? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का कहता है कि पौधों में अधिकांश जल अवशोषण होता है तो किससे होता है? मूल गोप से, मूलाग्र से, या मूल रोम से, या फिर ज्योत्योक्ति क्षेत्र से। तो किससे होता है? विभाज्योक्ति क्षेत्र से। किसका होता है? हमारा मूल रोम से हो जाता है। चलिए अगला है, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो टेलनेट का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी नंबर। क्या होगा? टेलीटाइप नेटवर्क। क्या हो जाएगा? टेलीटाइप नेटवर्क। चलिए अगला है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर
का अकबर के नाम से जाना जाता है। तो कौन है कश्मीर का शासक जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो इसका देखिए एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा, जैनुल आबेदीन। ठीक, तो कौन हो जाएगा, जैनुल आबेदीन। ठीक, तो ये हमारा क्या है, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। ठीक, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताना है, जब देखिए रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय जो भारत के वायसराय थे कौन थे? तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी डेल्टा नहीं बनाती ये बताना। देखिए जो डेल्टा नहीं बनाती वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कौन सी एस्चुरी बनाती है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। तो कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए ये ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो उल्टा बहती हैं, इसीलिए ये क्या करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। तो हमारा नर्मदा ताप्ती बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, अभ्रक सीड का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सॉरी, भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, या अमेरिका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो कहां पर है? तो आपको बता दें अभ्रक के मामले में भारत सर्वोच्च स्थान रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? तो कौन सा हो जाएगा हमारा, झारखंड। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है। ठीक, झारखंड झरिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में भेजे गए भारतीय खिलाड़ियों के दल में से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी? तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बताना है कौन थी? तो कौन थी, जिस्ना मैथ्यू। कौन थी, जिस्ना मैथ्यू। देखिए दीपा कर्माकर ये आपके जिम्नास्टिक से रिलेटेड हैं और बहुत ही फेमस है, इनके बारे में बहुत बार पूछ भी लिया गया कि किससे संबंधित, तो इसके बारे में याद आप जरूर रखेंगे। चलिए अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी या फिर साम्यवादी? तो हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है। ठीक, यहाँ पे क्या है, पूरा मिश्रण होता है। ठीक, समाजवादी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, भारत की कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है ऐसे, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से समझ लीजिए। देखिए लकड़ी खिलौने, आपको मिलान करना है कि कौन सा चीज़ कहाँ के लिए फेमस है। तो देखिए हम बात करते हैं लकड़ी का खिलौना कहाँ का फेमस है, तो वो कहाँ का है आपका, वाराणसी का। ठीक, याद रखेंगे वाराणसी का लकड़ी खिलौना है। पीतल के बर्तन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो मुरादाबाद हो जाएगा। और कालीन और गलीचा कहाँ का है, भदोही का। और खेल का जो सामान है वो मेरठ का है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारा ए जो है, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, पीतल का बर्तन यानी कि 3 हो जाएगा, मुरादाबाद। और सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो ए का 4 और बी का 3 और किस में है, तो वो देखते हैं, ए का 4, बी का 3, और ये देखिए ये वाला हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के किस बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो किसका है, जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, या फिर पति और पत्नी? तो किसका है, जीव और वातावरण के बीच का संबंध है। चलिए अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो देखिए जब 2011 का जनगणना हुआ था उसमें जो भारतीय जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि, मतलब 10 सालों में जो वृद्धि ली जाती है उसको दशकीय वृद्धि कहते हैं। तो कितनी थी, 17.7। ठीक, 17.7% थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाए, तो क्या होता है, देखिए आईपी एड्रेस, जिसको हम आईसीपी कहते, सॉरी टीसीपी कहते हैं, या फिर आईपी एड्रेस बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम नेट के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो आईपी एड्रेस आपका होना चाहिए। ठीक, तो आईपी एड्रेस ही हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, समाचार पत्र डॉन प्रकाशित होता है। तो डॉन प्रकाशित कहाँ से होता है, ये हम बता दें कि ये पाकिस्तान से होता है, मगर किस शहर से होता है वहाँ के, तो वो आपको सही ऑप्शन में बताना है। तो किस शहर से होता है, कराची से। ठीक, कहाँ से होता है, कराची से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट के पैरा में है, किसमें है? यह आपके यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर ऐसे भी आपको जानना जरूरी है। तो किस पैरा में किया जाता है, तो 139, किसमें, 139। चलिए अगला क्वेश्चन है,
और लास्ट क्वेश्चन है शायद आज का, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। चलिए एक चीज़ आपको बता दें, जो हमने क्वेश्चन किया था कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और एक चीज़ आपको बता दें कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे जेल वार्डन के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो हमने प्रीवियस ईयर डाल रखे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर यूपी टेट, सुपर टेट, सबके प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सी टेट, ठीक। उसके बाद हिंदी के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर हिंदी के सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर जाकर के, और मूल विधिक क्लासें इसके नीचे आपको मिल जाएगी संपूर्ण हिंदी की, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। संपूर्ण हिंदी आप पढ़ना ना भूले, एक बार जरूर वीडियो देखिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।